हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास है ये कलर बोर्ड का BLDC टेक्नोलॉजी का सीलिंग फ़ैन, जिसको मैंने अभी इंस्टॉल करा है। और देखिए ये इस तरीके से चल रहा है, बहुत ही प्यारा इसका लुक है। और जो इसकी एयर डिलीवरी है वो भी बहुत अच्छी है। और प्लस इस पे सेंटर पॉइंट पे डिस्प्ले ये जो LED लाइट है ये भी दिखाई देता है। और ये फ़ैन रिमोट से ऑपरेट होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 30 वाट में आता है। और ये जो इसका ऑपरेशन है ये DC बेस्ड इसका ऑपरेशन रहता है। और इसमें रेगुलेटर की ज़रूरत आपको नहीं होती है, रिमोट से आप इसे ऑपरेट करेंगे। और इसके अंदर कंडेंसर भी नहीं लगा होता है। तो बेसिकली फ़ैन बढ़िया है और लाइट वेटेड है। और बाकी आगे हम इसको पूरा प्रोसेस देखते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग हमने कैसे की, किस तरीके से इसमें पार्ट निकले, क्या क्या इसमें असेंबली का पार्ट निकला। बेसिकली जब ये आता है तो पूरा ही सामान इसके साथ बॉक्स में आता है, तो हमें कुछ भी बाहर से एडिशनल नहीं लेना है। तो पूरी प्रोसेस को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। और इसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम एक बार ये भी जानेंगे कि इसके साथ जो रिमोट आता है, इस रिमोट को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। और इसको इंस्टॉल करने के साथ में क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखने हैं, क्या क्या मेन पॉइंट हैं जो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में इसको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें एक ये लिखा हुआ भी रहता है कि बाईपास रेगुलेटर फॉर बेटर कंफर्ट। तो ये वाला जो फ़ैन आता है बेसिकली इसको विदाउट रेगुलेटर ही यूज़ करना होता है। तो आज हमें अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ है हमारा ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट, और जिसको हमने थोड़ा सा खोल लिया है और बाकी अभी और खोलेंगे। जिसमें मेन है हमारा कलर बोर्ड का ये सीलिंग फ़ैन, जिसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और दिखाएंगे आपको कि अंदर से कैसा है। और ये बेसिकली BLCD टेक्नोलॉजी है। BLCD टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल फ़ैन आते हैं उससे थोड़ी अलग होती है। और कंजम्पशन इसका नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले आधा होता है ऑलमोस्ट। और ये जो फ़ैन है ये रिमोट से ऑपरेट होगा। और इसमें ये इस तरीके से डिस्प्ले लाइट्स भी हैं जो देखने को मिलेंगी। तो लगने के बाद कैसा लगेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये इस तरीके से सिंपल पैक आता है और इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। सबसे पहले तो ये इनका थैंक यू नोट है, प्लस इसमें ये इनका गारंटी कार्ड है जिसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें QR कोड स्कैन करके प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होता है, जिससे कि 2+2 मिलती है। इसमें 4 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसके मैनुअल के लिए दूसरा QR स्कैन करेंगे तो इसका मैनुअल देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली इसकी हैंगिंग रॉड है और वेट इसका अच्छा है, मतलब मजबूत है। बाकी सेफ्टी के पर्पज़ से इसमें फोमिंग किया गया है। ये 2 बैटरी हैं जो रिमोट के लिए निकली हैं। ये बेसिकली AAA साइज़ की बैटरी होती है। ड्यूरासेल की इन्होंने बैटरी दी हुई है इसके अंदर। अगेन ये फोमिंग है। और ये यहाँ पे रिमोट देखिए बाहर आके गिरा है। तो ये इसमें रिमोट रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शन नहीं है, सिंपल है। जो इसकी स्पीड है टोटल इसमें ये बताते हैं कि 6 स्पीड हैं। और 6 स्पीड है, प्लस इसमें पावर है, बूस्ट मोड है। इसके बाद ये पंखे में अच्छी बात ये है कि ये रिवर्स मोड के साथ भी आता है। जैसे जनरली जो फ़ैन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बट ये वाला जो फ़ैन है ये रिवर्स मोड में भी चलेगा। और बाकी इसमें स्लीप मोड भी है। तो थोड़े से फंक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। जो मेन फंक्शन है वो इसमें दिए हुए हैं। आगे इसमें ये इसका क्लिप है जिसको हम सीलिंग में जब हैंग करेंगे तब ये काम आएगा। तो अभी इसको भी खोल करके देखेंगे एक बार। फ़िलहाल हमने कलर जो है ये सिलेक्ट करा था, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप में है ये। तो इसके ये कैप हैं जो कि हम लोग रूफ़ पे लगाते हैं और एक फ़ैन के ऊपर लगाया जाता है टॉप पे। अगेन इसमें ये फोमिंग है। और इसके बाद इसका ये है मेन पार्ट। इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा ताकि ये डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। हालांकि पैकिंग तो बढ़िया है, बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है, मतलब बहुत वेटलेस है और ये इजीली उठा सकते हैं। और इसमें मैं अभी जैसा कि देख रहा हूँ ऊपर इसमें कंडेंसर नहीं लगा है अभी। जैसे जनरली आप जो पंखा खोलते हैं तो उसमें यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ आता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल से ये फेस, यहाँ दिख रहा है फेस और न्यूट्रल के वायर यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, देखिए यहाँ से। और बस इसको यहाँ पे फेस और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए मैंने इसको इसकी पैकिंग से बाहर निकाल लिया है। ये इसकी फिनिश जो है इस तरीके से ब्लैक टच में है, जो कि बॉटम में जब हम इसको हैंग कर देंगे तो दिखाई देगा। साइड में इस तरीके की पैकिंग आ रही है। और ये इस पे इसका सीरियल नंबर और इसके बारे में लिखा है सारा। ये 1200 mm का इसका साइज़ है। क्लास 20 का इंसुलेशन है, सिंगल फेस में आता है। 370 RPM की इसकी जो स्पीड है वो क्लेम की गई है। और ये कंजम्पशन जो है इसका 30 वाट का रहता है। बाकी ये स्टार रेटिंग में है, टोटल पूरा 5 स्टार रेटिंग का फ़ैन है। और एक बार अभी इसको फ़िलहाल लगा के भी देखेंगे। ये बहुत सिंपल सा और कॉम्पैक्ट टाइप मॉडल है। और वजन भी इसमें बहुत बहुत नॉमिनल सा वेट है। और जो डिस्प्ले है वो यहीं पे सेंटर में, जिस समय हम इसको ऑन करेंगे तब जो डिस्प्ले लाइट है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये फ़ोटो में बना है इससे कि डिस्प्ले लाइट इसमें इंडिकेट होगी। तो ये जब लग जाएगा तब एक बार आपको वो भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके ये ब्लेड भी एक बार खोलते हैं फ़ैन, उसके बाद फिर हम इसको टांगेंगे। हाँ, तो ये इसके जो ब्लेड्स हैं ये भी मैंने अनबॉक्स कर लिए हैं। और ये भी देखिए कलर इसका बहुत प्यारा है।
और बहुत ही लाइट वेटेड है, डिज़ाइन अच्छा है इसका। बाकी इसको अभी इसके साथ ये वाले जो स्क्रू आप देख रहे हैं इसको खोल करके ये यहाँ पे कस दिया जाएगा, और जिस समय इसको कसेंगे तो इसमें ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं इस पर लिखा भी है डू नॉट रिमूव इट, तो मतलब ये ऐसे लगा रहेगा, इसके ऊपर ही डायरेक्ट कस देना है। तो एक बार इसको कस करके, और बाकी जो इसके साथ हमें पाइप मिला है और ये इसका इस जो क्लैंप वगैरह है इसके साथ इसको लगाते हैं। तो देखिए इसमें जो ये क्लैंप आता है इसको लगाने वाला, तो वैसे तो सब में स्टैंडर्ड यही आता है, लेकिन जब भी आपके पास आए और लगाने से पहले आप ध्यान कर लें कि रबड़ जो है ये प्रॉपर होना चाहिए। ये हुक में इस तरीके से फंस जाता है, देखिए ऐसे ये वाला हिस्सा ऊपर रहता है और ये वाला हिस्सा नीचे रहता है, और ये पाइप जो है ये इसमें लगता है यहाँ पे इस तरीके से। और बाकी ये है मतलब आप फ़ैन में ही, सॉरी, ये वाला पोर्शन फ़ैन की तरफ रहता है जहाँ पे आप ये देख रहे हैं इस तरीके से दो होल रहते हैं, डिज़ाइन बना रहता है। और यहाँ पे जो ये सिंगल वाला है ये वाला आपका इसमें फिट हो जाएगा और यहाँ रहेगा। इसमें ये वाले जो बोल्ट आते हैं, नट बोल्ट, इसके साथ आप देखेंगे आगे ये पिन लगी है, ये क्वार्टर पिन कहलाती है। ये एक्चुअली सेफ्टी के पर्पज़ से होती है, तो कभी अगर आप इसको वापस से लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इसके आगे जो ये होल बना है और इस होल में जो ये क्वार्टर पिन पड़ी है तो ये आप इसको मतलब फेंक ना दें। अगर खो जाए तो आप कोई तार इसमें लपेट दें, या मतलब इस चीज़ को आप ब्लॉक जरूर करें। ये क्या काम करती है कि जब पंखा चलता है तो वाइब्रेशन होता है समटाइम, तो वाइब्रेशन के चलते ये पेंच जो है ये ऑटोमेटिक इस तरीके से रोटेट लेता है, घूमता है मतलब। तो हो सकता है घूम करके ये खुल जाए, तो जैसा होता है कई बार फ़ैन नीचे गिर जाता है, तो अगर ये पेंच ही मान लीजिए डैमेज हो जाए तो बात अलग है, हालांकि होता नहीं है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि ये आगे से जो लगा हुआ है इसके ऊपर जो नट बोल्ट है ये इस पर नट खुल जाता है, जिसके चलते फिर ये धीमे धीमे क्योंकि वाइब्रेशन से खिसकता है तो ये निकल जाता है। तो जब भी कभी कोई भी मूविंग आइटम अगर आप लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसका एक क्वार्टर पिन ये ज़रूर हो, और अगर नहीं है तो आप कोई भी मतलब होल वाला नट लगाएं, मतलब होल वाला पेंच लेके लगाएं, और साथ में उसमें ये इस तरीके से कोई भी तार वगैरह लेकर के आगे इसको लॉक कर दें। इससे होगा क्या कि अगर ये लूज़ भी होता है तो ये ऑटोमेटिक इससे खुल के नहीं, कभी भी नहीं गिरेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि इसमें भी एक क्वार्टर पिन लगा है और यहाँ भी देखिए क्वार्टर पिन से लॉक है, यहाँ भी लॉक है। तो इसमें इन्होंने टोटल 3 दिए हैं और तीनों ही क्वार्टर पिन के साथ लॉक करे हुए हैं। तो ये वाला तो पूरा सेट इस पे हो जाएगा, ये वाला जो बचा हुआ है ये हम इसके साथ लगाएंगे, और इसको यहाँ पे ये वाला जो आप होल देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, इस वाले के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी तो वायरिंग सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, लगा करके बस प्लग एंड प्ले है एक तरीके से। ये देखिए जो इसका पूरा बाहर का आउटर है, इस पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये पॉलिथीन लगी है जो लेमिनेशन के लिए रहती है, जस्ट फॉर इसकी सेफ्टी होता है। तो इसको यूज़ करने से पहले हम इसको यहाँ से हटा देंगे ये इस तरीके से। अभी तो फिलहाल मैं इसको, क्योंकि वापस से मुझे इसको पट करके रखना है और इसके ब्लेड कसने हैं, तो मैं नहीं हटा रहा हूँ। लेकिन इसको जब ऊपर हम टांग देंगे, टांगने के बाद इसको मेक श्योर जरूर हटा देंगे, क्योंकि ये जो लेमिनेशन आती है जस्ट फॉर सेफ्टी आती है। समटाइम क्या होता है कि हम लोग इसको लगा हुआ छोड़ देते हैं कि स्क्रैच नहीं आएगा, लेकिन जिस समय फ़ैन चलता है तो ये फ्रिक्शन से ये गर्म हो जाती है, गर्म होकर परमानेंट चिपक जाती है, फिर ये कभी छूटती नहीं है। तो इसको हमेशा छुटा देना चाहिए, और इसी प्रोडक्ट से नहीं, अगर आपके जैसे कई बार आप टीवी या फ्रिज भी लेके आते हैं तो उसके ऊपर भी जो सेफ्टी लेमिनेशन लगा होता है इमीडिएट आपको हटा देना चाहिए। वो सिर्फ तभी तक होता है जब तक आपको सेफ्टी डिलीवर ना हो। और इसमें एक फ़नी चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो आपको ब्लैक सा लगा हुआ दिख रहा है, ये लग रहा है मतलब ऐसा देखने में बड़ा सॉलिड सा होगा, बट ये एकदम, ये देखिए ढोलक की तरह बज रहा है। तो आई थिंक ये तो प्लास्टिक है या कुछ है कवर जो दिया हुआ है, बट बिल्कुल ये सिंपल सा है। और इसके नीचे जो मतलब कवर किया है इसके नीचे एलईडी लाइट लगी होगी जो कि बाद में डिस्प्ले में दिखेगी। तो ये एक तरीके से मतलब कुछ पॉलीकार्बोनेट है या जो भी है कोई मटेरियल होगा उसका ये बना हुआ है। हाँ, इसमें दोस्तों आपको एक बात बता दें साथ में, ये इसकी जो पेंट की क्वालिटी है, जो अपीयरेंस है वो उतना बढ़िया नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हल्का हल्का डॉट, ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, तो या तो ये स्क्रैच होगा या हो सकता है कि पेंट पहले से ही यहाँ से छूटा हुआ हो। जैसे आप कॉर्नर पे एज पे देख रहे होंगे, इसमें हल्का सा ही आपको स्पॉट नज़र आ रहा है। तो बेसिकली पेंट जो है वो थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग अच्छी हो सकती थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए इसकी जो एमआरपी है ये 6377 की है, और बाकी कितने का मुझे पड़ा है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आप जब कंप्लीटली उसको देख लें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तब आपको प्राइस पता चलेगा। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए मैंने 2 अभी कस दिए हैं, तीसरा बाकी है, इसको भी कसूंगा। उससे पहले मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन आपको और बहुत ज़रूरी है बता दूं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा बट शायद नोटिस नहीं करा होगा। देखिए ये जो इसमें पेंच है, इस पेंच में आप देख रहे हैं ये छोटा सा वासर वासर जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वासर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वासर थोड़ा ऊंचा नीचा सा है, मतलब कि ये पूरे सीक्वेंस में ना हो करके, मैं आपको बड़ा वाला दिखाता हूँ, उससे पता चलेगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये वाले वासर को, अब इस वासर में आप देखेंगे ये यहाँ पे हल्का सा ऊंचा नीचा सा है, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप। तो ये बेसिकली
स्प्लिट लॉक वाशर कहलाता है। इसका काम क्या है कि ये अपने सरफेस पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना के रखता है। जिस समय इसे कसेंगे तो ये गैप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चलता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है कि अगर इसे हम वापस से खोलेंगे तो ये फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि इसके जो दोनों एजेस हैं वो एक दूसरे से ऊपर नीचे होते हैं, ये जॉइंट में नहीं होते हैं। तो इसका इसीलिए इसको स्प्लिट लॉक बोला जाता है। तो इसको लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जिस समय ये फ़ैन चल रहा होता है तो इसमें मूवमेंट या मूवमेंट कह लें या थोड़ा बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ये जो पेंच है ये अपने आप ना खुले, मतलब अपने आप रिवर्स में ना घूमे या अपने आप लूज़ ना हो जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए इस तरीके के स्प्लिट लॉक वाशर का यूज़ किया जाता है। तो ये जब भी आप फ़ैन को लगा रहे हों तो ज़रूर मेक श्योर करें कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप किसी भी तरीके से अवॉइड ना करें, क्योंकि ये सेफ्टी में बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। और वैसे तो अगर आप नया फ़ैन लेकर के आए हैं तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली उसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे आप ये देख रहे हैं पूरा जो पेयर है, इसमें भी जो ये वाशर लगा हुआ है इसके अंदर देखिए, ये वाशर आप देख पा रहे होंगे बीच में, इसमें हल्का सा कट आपको दिख रहा होगा। तो ये जो वाशर जितने भी आते हैं सब में इस तरीके से स्प्लिट लॉक वाले ही वाशर इसमें रहते हैं, क्योंकि ये जितना भी मूविंग कंपोनेंट आता है जिसमें भी मूवमेंट की संभावना है वहाँ पे जितने भी वाशर लगेंगे ये सारे के सारे स्प्लिट लॉक वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी जो मेरे अंगूठे के पास आप देख रहे होंगे आगे, ये यहाँ पे ये स्प्लिट लॉक वाला ही वाशर है। ये देखिए कनेक्शन करने का इसका टर्मिनल का पॉइंट है, जो अभी मैंने यहाँ से खोल दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि पहले क्या होता था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको स्क्रू मिलते थे, उसको खोलने के बाद साइड में आप यहाँ पे तार को इंसर्ट करते थे और फिर टाइट करते थे। बट टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है। अब देखिए ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले बना दिया है इन्होंने। इसको हम ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ ये वाला पोर्शन प्रेस करूँगा और यहाँ देखिए हल्का से ये सरफेस क्लियर हुआ दिखा होगा आपने। ये देखिए बंद हो गया। अब ये सरफेस क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सिंपल दबाएंगे, सरफेस जैसे ही क्लियर होगा तो जो तार हमें इसमें लगाना है, जैसे ये वाला तार देखिए इसमें इसके साथ का है, तो इसमें इस तरीके से स्लॉप बना हुआ है, मतलब इस तरीके का स्लॉट कर दिया है। हम सिंपली इसको ये ऐसे दबा करके और इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करता है, ये इसको मतलब ये होल में जाके फंस जाता है और ये लॉक हो जाता है। देखिए ये, अब देखिए ये टर्मिनल जो है लगने के बाद कुछ ऐसा फिनिश टच देता है ये। इसको आप प्रेस करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा था सैंपल में। इसको प्रेस करने के बाद इसको हमने इसमें लगा दिया। देखिए लग गया है। दूसरा वाला जो जब अभी हम लगाएंगे, जो ऊपर कनेक्शन वायर मेन सप्लाई का जो आ रहा है वो इस तरीके से लगाएंगे। तो हम सिंपल से इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मार्जिन क्रिएट होगा और इसके अंदर हम ये जो तार है वो इसमें डाल देंगे और देन इसको छोड़ देंगे, अपने आप लॉक हो जाएगा। बस हमें लगाने में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लैक ब्लैक के सीक्वेंस में रहे और रेड जो है रेड के सीक्वेंस में रहे, मतलब सीधा सा है कि फेस और न्यूट्रल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा एक और ख़ास बात है इसके साथ, देखिए इसमें एक तो ये अपना जो कंडेंसर लगा होता है वो नहीं लगा हुआ है, और दूसरी बात इस फ़ैन में रेगुलेटर की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ ये जो रिमोट आया है ये रिमोट में ही इसके सारे फंक्शंस होते हैं और इसी से ये पूरा प्रॉपर ऑपरेट होता है। तो इसके अंदर अलग से जो हम लोग पहले मतलब वॉल माउंट रेगुलेटर लगाते हैं उसकी आपको इसमें किसी भी तरह मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इसका रिमोट है, ये बेसिकली IR रिमोट कहलाता है, इंटेलिजेंट रिमोट। और बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा मतलब भारी नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा एक चिप पड़ा होगा। और ये टोटल ओवरऑल इसके फंक्शन है। मेन हो गया इसका ऑन ऑफ का। इसके बाद जो इसमें LED लाइट है वो भी हम मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसके फंक्शन है, 1 से लेकर 6 तक इसकी स्पीड है। और ये 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इसके स्लीप मोड की। तो ये इसके स्लीप मोड है कि कितनी देर बाद इसको मतलब चलते हुए अपने आप बंद हो जाने से। समटाइम रात में हम लोग सो जाते हैं, हमको लगता है कि 2 से 3 घंटे बाद या सुबह मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग फ़ैन बंद हो जाना चाहिए, तो जो उसका मोड लगा देंगे तो वो उस समय पे अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली सारा है। बीच में जो आप देख रहे हैं REV, ये रिवर्स मोड है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है आपको लगता है कि पंखे को रिवर्स में चलाना है। जैसे सम टाइम होता है कि ऊपर एयर जो है जाड़ों के टाइम में जनरली आपको ये फंक्शन काम आएगा कि जिस समय ऊपर गर्म हवा अगर भरी है नीचे ठंडा है तो आप उसको रिवर्स में चलाएंगे तो वो हवा जो है आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो ये फंक्शन कुछ लोगों के काम आ भी सकता है, कुछ में नहीं आ सकता है, अपने अपने यूज़र्स के हिसाब से है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको इस रिमोट के साथ बार बार फ़ैन के आसपास नहीं रहना है, आपको उठ करके स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है। आप सिंपल जहाँ बैठे हैं वहीं से आप इस रिमोट को ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो ये इसके बैक कवर आप देख रहे हैं, ये जो इसको इस तरीके से कवर कर देते हैं और दूसरा वाला ये ऊपर दीवार के साथ हम लगा देते हैं। तो वैसे तो इसमें देखिए साइड में ये होल दिया हुआ है, इस रॉड को सीधा सा इसमें फंसाना है। किसी भी तरीके का लॉक या पेंच वगैरह नहीं है। इसका जो ये मैकेनिज्म है इसी तरीके से बना है कि अपने आप ये क्लिप को लॉक कर लेगा। लेकिन जिस समय आप इसको लगा रहे हैं तो सबसे मेन बात ध्यान रखिएगा कि इस वाले पाइप को अगर आप
ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो डल तो जाएगा, बट थोड़ा सा मशक्कत ज़्यादा करना पड़ेगा, और गलती से ये जो इसमें स्लॉट बने हैं अगर टूट गए प्लास्टिक वाले, तो शायद आपको टेप करके इसे रोकना पड़ेगा। तो जब भी इसको लगा रहे हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको इसको इस तरीके से डालना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब मैं इस पाइप को यहाँ से इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ से इसको दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक इसमें फिक्स हो जाएगा। और दूसरे वाले जो ये इसका है, इस वाले को भी मैं इसी तरीके से यहाँ से दबाऊंगा। तो जिस समय आप इस पंखे में ये रॉड में इसको फिक्स कर रहे हो, तभी आप ध्यान रखें कि इसको पहले लगा लें। ऐसा ना हो कि आप कनेक्शन वगैरह कर दें, सब कर दें, फिर आपको इसको रिवर्स में डालना पड़े तो दिक्कत होगा। जैसे मैं अभी इसको, अब मैं यहाँ पे इसको कसने वाला हूँ, इस तरफ इसके नट बोल्ट कसूँगा, तो मैं सिंपल सबसे पहले इसको यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा। ये देखिए इस तरीके से हो गया, और ये अब इस तरफ आ गया। अब मैं यहाँ से डालूंगा। अब सेम चीज़ इसको जब मैं ऊपर टांगने के लिए जाऊँगा, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से देखिए ऐसे इस तरीके से रिवर्स में दबा देंगे इसको, तो ये इसमें फंस जाएगा। उसके बाद इसको मैं ऊपर टांगूंगा। तो देखिए इस वाले जो ये हैंगिंग है, यहाँ पे इसमें मुझे फ़ैन को लगाना है, और ये मैंने ऑलरेडी अंदर ये क्लैंप यहाँ पे देखिए फंसा दिया है कुंडे के अंदर, ठीक है। और जो रबड़ वाला पोर्शन है वो लगा है अंदर, और ये इसको साथ में स्प्लिट जो अपना था स्प्लिट लॉक उससे अटैच कर दिया है। और ये इस तरीके से ऑलरेडी पहले से मेरे पास ये स्लॉट है कनेक्शन का, तो मुझे यहाँ पे टेपिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसमें अर्थिंग की तो खैर रिक्वायरमेंट है नहीं, बट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये न्यूट्रल है, ये फेस है। तो सिंपल अभी हम जब इसको ऊपर लेकर के आएंगे, तो यहाँ आप ये देख रहे हैं ये वाले पोर्शन पे ये वाले दो पेच हैं, ये हम ढीले करके कस देंगे और इसी में लगा करके इसको वापस से पैक कर देंगे और फैन ऑन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो इसका एक और सलूशन है जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से, अगर इस तरह का स्लॉट आपके पास नहीं है और आप टेप नहीं लगाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन है जिसको यूज़ करके हम लोग जॉइंट को लॉक कर सकते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते चलें कि जिस समय हम इसको ऊपर हैंग करने जाएंगे, उससे पहले हमारे पास ये करीब 18 या 20 इंच के लगभग लेंथ का एक दो तार के टुकड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपको इस वाले पाइप में पहले से ही पिरो लेने हैं। जैसे अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे जब, तो ये वाले जो दोनों वायर हैं इसको हम इसके पाइप के अंदर से निकाल करके यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे ले आएंगे, ताकि जिस समय वहाँ पे चढ़ें ऊपर तो कनेक्शन करने में आसान हो। क्योंकि अगर ऊपर मान लीजिए तार में इतना मार्जिन है कि आप उसको इस पर लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चढ़ करके इसको इस पाइप में डालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक होल ये है और एक इसी के सामने ये होल है, ये तो आपका काम आ जाएगा इस वाले पेज को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल होल है, इस वाले होल में से ये वाला जो वायर है ये यहाँ पे नीचे जाएगा, और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये जो होल है ये वाले ये, और एक इसके अपोजिट है, इस वाले होल से आप इस वायर को बाहर निकाल करके फिर यहाँ पे कसेंगे। तो ये वाला काम आपको पहले ही कर लेना है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद और जिस समय इस वाले पाइप में ये इस तरीके के कैप लगे होते हैं तो इतना मार्जिन नहीं बचता है कि आप खड़े होकर के काम कर पाएँ। तो बेहतर होगा आप ये काम पहले कर लें, ताकि ऊपर जाके सिर्फ आपको इसे कुंडे में फंसा करके फटाक से पेंच लगा के और सिर्फ कनेक्शन करने रह जाए। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा था अभी आपसे पीछे, देखिए ये आते हैं, ये जॉइंट लॉक क्लिप आते हैं मार्केट में, ईजिली मिल जाते हैं। ये पूरा प्लास्टिक का कैप होता है और इसके अंदर ये एल्युमिनियम का थोड़ा सा मटेरियल रहता है। तो क्या होता है, जब आप ये वायर को आपस में, जैसे अभी मेरे पास ये दो तार हैं मान लीजिए, अब मैं इस तार के ये वाले हिस्से को इसमें इस तरीके से डाल दूंगा कैप में, और सिंपली प्लास से मैं यहाँ से इसे दबा दूंगा। तो दबाने के बाद क्या है, ये इसमें टाइट हो जाएगा। तो आपको कभी भी जॉइंट पे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर कोई आप मतलब लाइव लाइन पे भी काम कर रहे हैं, तो आप इसको आपस में प्लास से कस देंगे और नोक बनी होगी, उस नोक पे इसको दबाएंगे और प्लास से टाइट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सील्ड हो जाएगा। तो फिर ये किसी करंट नहीं मारेगा और ये बेसिकली वाटरप्रूफ रहता है। मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो आप ये मतलब सभी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अगर कहीं भी जॉइंट आपको पैक करना है तो टेप से बेहतर आप इसे यूज़ करें, और अगर एक्स्ट्रा लेयर चाहते हैं सेफ्टी की तो पहले इसे लगाएं और उसके बाद टेप लगा दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेप लगाने पे जैसे ये तार होते हैं, तो सम टाइम ये कॉपर या एल्युमिनियम का जब तार होता है तो इसमें नोक होती है, टेप लगाते हैं तो वो नोक उससे बाहर आ जाती है, तभी करंट मारने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में ये वाला पूरा सेफ्टी का काम करता है। ये लगाने से पहले मैं एक बार आपको फाइनली दिखा दूं। देखिए ये पाइप है, ठीक है। अभी ये मेरे पास जो है ये पॉइंट जो इसको कवर करेंगे, तो सबसे पहले जो नीचे तक की तरफ रहने वाला है उसको नीचे की तरफ से डाल दिया, और जो टॉप पे जाएगा मतलब सीलिंग की तरफ रहेगा उसको ऊपर से। टॉप पे कौन सा रहेगा, उसमें ये ब्रांडिंग की मार्किंग रहती है, उसको टॉप पे रखते हैं। दोनों इसलिए पहले लगा लिए कि अभी जब हम इस वाले होल से वायर निकालेंगे और इस वाले होल से यहाँ वायर निकालेंगे, तो उसके बाद ये फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये काम पहला कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो होल आपको दिख रहे हैं, जो होल एक दूसरे की सीध में ऐसे यूज़ नहीं करना है। इसके बाद ये एडिशनल होल है, इस वाले में हमने इसको वायर को डाला यहाँ से, और इसको देखिए इस तरीके से हम पुश करेंगे अंदर की तरफ। देखिए यहाँ ये आ गया बाहर यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे लाइन बनी है, इसमें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका यूज़ क्या है समझते हैं इसको भी। दो वायर हैं, तो इसमें से एक वायर को मैंने यहाँ से ये इधर निकाल दिया इस वाले होल से, ठीक है। और दूसरे वाले वायर को मैंने यहाँ पे
इस वाले होल से निकाल दिया। आप देखिए ये वाला सेक्शन बिल्कुल फ्री हो गया, क्योंकि अभी जब हम ये वाले होल से नट का यूज़ करेंगे तो बीच में कोई हिंडरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ये वाला पेंच मैंने खोल लिया है, और ये इसका जो स्प्लिट लॉक वाशर जिसकी हम बात करते हैं वो ऐसे ही लगा रहेगा पहले यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने इसमें डाल करके ये पेंच फटाफट कस देना है यहाँ पे। मेक श्योर करना है कि पेंच बिल्कुल टाइट रहे, तो इसके लिए मैंने एक तरफ को ब्लॉक कर दिया और दूसरी तरफ को मैं इस तरीके से प्लास से कस दिया मैंने, क्योंकि ये लूजिंग की गुंजाइश ना रहे तो बहुत बेहतर है। और बाकी जैसा कि ये क्वार्टर पिन है, वापस से इसमें मैंने उस समय खोल के लगा निकाल दी थी, अब वापस से इसमें हम इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने फिक्स कर दिया। अब ये एक तरफ वायर ये आ गया मेरा, और दूसरे होल से ये दूसरा वाला वायर आ गया, जिसको मुझे सिंपली इस वाले क्लिप में ब्लैक की सीध में ब्लैक और रेड की सीध में रेड को लगा देना है। देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है, ये यहाँ से टाइट हो गए दोनों, ये पहले से ही टाइट था। अब इस वाले को मैं नीचे इस तरीके से कर दूंगा। इसमें देखिए कोई लॉक नहीं होता है, बस थोड़ा सा ऊंचाई पे रख के छोड़ देना है, रुक जाता है। और इसको जो ऊपर वाला है इसको मैं हल्के से नीचे करूँगा। अब यहाँ पे ये तार आ गया है, अब सिंपली इसको ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर क्लिप में लग जाएगा और ये कस जाएगा। उसके बाद ये जो वायर है फेस की फेस में और न्यूट्रल की न्यूट्रल में जुड़ जाएगी। और उसके बाद रिमोट में हमने ये जो AAA की बैटरी थी ये डाल दी है। एक बार आपको वो दिखाते हैं कि जब हम रिमोट को प्रेस करते हैं तो इसमें रेड लाइट जलती है, जो कि इंडिकेट करती है कि रिमोट काम कर रहा है। तो चलिए अभी देखिए फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, फ़ैन हमारा टंग चुका है और अब हम इसको पावर बटन से ऑन कर रहे हैं। रेगुलेटर हमने इसका बाईपास कर रहा है, रेगुलेटर इसका अभी काम नहीं कर रहा है, इसका कनेक्शन हमने हटा दिया है। ठीक है, और ये फ़ैन अभी नहीं चला है क्योंकि इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे रिमोट से। ये इसका रिमोट है और देखिए हम इसका ये दबाएंगे पावर वाला बटन तो साउंड हुआ वहाँ पे, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करी और देखिए ये फ़ैन ऑन हो चुका है। अभी इसकी एलईडी लाइट नहीं जल रही है क्योंकि वो रिमोट से ऑफ है। तो देखिए ये वाला जो बटन है हम एलईडी पे क्लिक करेंगे, देखिए एलईडी लाइट इसकी ऑन हो गई। ठीक है, और इसकी स्पीड हम इसी रिमोट से यहाँ अभी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि हमने चेंज करा तो ये रिमोट से ही स्पीड इसकी कंट्रोल हो रही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये IR रिमोट है ये। तो जैसे कि अभी हम इसको चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हम इस रिमोट को जब फ़ैन की तरफ पॉइंट करके चला रहे हैं तब भी काम कर रहा है। अगर अभी हम इसी रिमोट को दूसरी तरफ ले जाएं, मतलब दूसरे रूम में ले जाएं और हम इसका कोई भी बटन दबाएंगे तब भी ये रिमोट काम करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस रिमोट को हमें फ़ैन की तरफ पॉइंट करके चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसका ये रिवर्स मोड है, इसको ये कैसे काम करता है इसको भी एक बार देखते हैं। जैसे मैं अभी देखिए इसको रिवर्स दबाया तो ये फ़ैन बंद होगा पहले, और उसके बाद ये जो है आपका देखिए ये फ़ैन पूरा रुक गया। ठीक है, और अब हम वापस से रिवर्स दबाएंगे, ये हमने प्रेस किया, ये देखिए रिवर्स में चल गया फ़ैन ये। और बेसिकली रिवर्स आपका रेयर केस में ही काम आएगा, लेकिन सम टाइम आ भी जाता है, जाड़ों वगैरह में आएगा या कभी आपको हवा को नीचे से ऊपर वेंटिलेट करना है या जो भी हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तब आप इसको चलाएंगे। अदरवाइज़ तो नॉर्मल आप रिवर्स जब ऑफ़ करना है तो बटन फिर दबाएंगे, रिवर्स देखिए फ़ैन ऑफ हो रहा है और रिवर्स मोड इसका जो है ये बंद हो जाएगा और वापस से हम इसे नॉर्मल मोड पे ले आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको 1 पे चला रहे हैं, नंबर 1 पे इसको हमने अभी रुकने दीजिए पूरा पहले। ये देखिए अब हम इसको 1 पे क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, ये चल गया देखिए। तो दोस्तों साथ में हम आपको बता दें कि किसी भी तरीके का ये ब्रांड का फ़िलहाल प्रमोशन नहीं है और अभी ना ही ये किसी भी तरीके का प्रोडक्ट रिव्यू है। ये जस्ट एक नए फ़ैन का इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से उसका हमने अनबॉक्सिंग किया और प्रोडक्ट में अंदर क्या क्या निकलता है और क्या क्या सेफ्टी पॉइंट हमको ध्यान रखने चाहिए इंस्टॉलेशन से पहले, उन सारी चीज़ों को हमने इसमें बताया है। तो दोस्तों फाइनली ऑल सेट है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एंड में आपको मैं इसका प्राइस बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे ये पड़ा है 2800 रुपये का ऑनलाइन। आप कमेंट में बताइएगा कि ये प्राइस कैसा है, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से सूटेबल है या ज़्यादा महंगा है या ठीक है। ये एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक और मैंने बात आपको बोली थी कि वीडियो में रिमोट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फ़ैन पे अभी ये लाइट जल रही है, जिस समय हम फ़ैन को ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे तो सम टाइम क्या होगा कि फ़ैन आप मेन लाइन से ऑन करेंगे और रिमोट का बटन दबाएंगे तभी ऑन होगा। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप बटन से ऑन करें और डायरेक्ट फ़ैन ऑन हो जाए, उसके बाद रिमोट आपका
काम ना करे, तो वो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको रिमोट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करना सबसे बेस्ट तरीका है कि बटन आप ऑफ कर दीजिए और रिमोट अपने पास रखिए। जब फ़ैन बिल्कुल रुक जाए उसके बाद आप रिमोट को अपने हाथ में लीजिए और फ़ैन का बटन ऑन कीजिए। जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे, फ़ैन के बीच में या डिस्प्ले में जो लाइट जलेगी और फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लाइट जलेगी, आपको रिमोट के अंदर जो ये ऑन ऑफ वाला बटन है, इस ऑन ऑफ वाले बटन को लगातार 3 से 4 बार प्रेस करना है। और जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फ़ैन बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ये इसका इंडिकेशन होगा कि रिमोट आपका फ़ैन के साथ कॉन्फ़िगर हो गया है। उसके बाद आप सिंपली रिमोट को जैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।